और एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं जयपुर भाजपा मुख्यालय, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। यदि प्रदर्शनी देखेंगे तो सब आपको पता चलेगा, लेकिन मेरे साथ भी कुछ संस्मरण है उनके। मैं अभी कार्यालय में बैठा था तो घनश्याम जी भाई साहब से मैंने बताया भी था, राजेंद्र जी भी थे। एक बार 1971 में सिरोही में आए थे अटल जी और राजमाता जी। 1971 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तब मैं वही था और ये जो राज के पुरोहित जी हैं अभी मुंबई में, इनका नाम था प्रभाराम, और ये चाय लेकर के आया करते थे। और चाय लेकर के राजमाता जी को पसंद आ गया लड़का, और साथ में लेकर के चले गए और मुंबई में इनको वहां पर और अपनी संपत्तियों का निगरानी करने का 100 रुपए में इनको रख दिया। और उसके बाद ये बड़े नेता बन गए और राज के पुरोहित बन गए। ये सब आप सब जानते हैं कि वो वहाँ महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे और आज भी वरिष्ठ नेता है। एक 1971 में सामान्य अटल जी पाली में आए थे, तब विधानसभा के चुनाव थे और मैं कॉलेज से निकला था, कॉलेज में था। तो अटल जी को हम लेकर के गए रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, संपत मल जी गांधी उम्मीदवार थे हमारे 1971 में पाली से विधानसभा के उम्मीदवार, लखनऊ साहब को पता है। संपत मल जी गांधी थे और जब रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद संपत मल जी ने पूछा कि आपने भोजन किया कि नहीं, तो क्या बोले, आपने पूछा ही नहीं। फिर मुझे भेजा वापस वो स्कूटर लेकर के, और मैं जाकर के और संपत मल जी के घर से टिफिन ला करके रेलवे के रिटायरिंग रूम के अंदर उनको खाना खिलाया। ये भी एक दृष्टांत है। फिर इमरजेंसी के बाद में जब वो विदेश मंत्री बने, तब मैं आपके जयपुर उपजिला प्रचारक था सांबर में, तो मैं मिलने गया। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो आजकल। मैंने कहा साहब मैं प्रचारक हूँ और सांबर में हूँ। तब मुझसे भी पूछा था फिनी लेके आया कि नहीं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कही कि उनको मिष्ठान्न का बहुत शौक था। यूं तो कई बार उनके दर्शन हुए, कई बार मिलना भी हुआ। और आप सब जानते हैं कि जब कश्मीर का आंदोलन हुआ, वहां इनर लाइन परमिट था वहां पर जाने के लिए, और इनर लाइन परमिट लेकर के ही कोई व्यक्ति कश्मीर में जा सकता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय किया था कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। तब श्रद्धेय अटल जी और दीनदयाल जी भी उनके साथ में थे। उन्होंने भी कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। अब आदरणीय मुखर्जी ने कहा कि भाई वहां से जिंदा लौट आएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, इसलिए आप लोग लौट जाओ। आपको भारतीय जनसंघ को मजबूत करना है और इस देश पर शासन करने की स्थिति बनानी है, इतना सुदृढ़ संगठन खड़ा करना है, इसलिए आपको वापस लौटना है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे, हम नहीं छोड़ सकते आपको अकेले। आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, वापस लौटिए। इन्होंने जिद करी। उन्होंने अंत में यह कहा कि मैं अध्यक्ष हूं ना, मैं अध्यक्ष आदेश दे रहा हूं कि आप वापस जाइए। तब वो दोनों लौट करके वापस आए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय अटल जी। और आप जानते हैं कि आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो वहां बलिदान हो गया था, लेकिन अटल जी और दीनदयाल जी ने वो करके दिखाया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आदेश दिया था कि इस देश पर भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ था, बाद में जनता पार्टी में विलय हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और आज वो स्थिति है कि इन दोनों ने वट वृक्ष तैयार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, कि आज तीसरी बार देश में, और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी कई योजनाएं हैं जो आप सबको पता है कि अटल पेंशन योजना उन्होंने शुरू की। यही नहीं, प्रधानमंत्री स्वर्णिम वो जो योजना जो बनाई, चतुर्भुज योजना, कि दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को और तमिलनाडु से, चेन्नई से, और चेन्नई से कोलकाता को, और कोलकाता को दिल्ली से, ये योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यही नहीं, अटल ये जो आवास योजना, अंत्योदय योजना, ये सब उस समय में हुई थी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। और आप सब जानते हैं पोखरण परमाणु विस्फोट के बारे में बताया
आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब ने। लेकिन जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश पर बहुत बड़ा कर्जा था और कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति उस समय देश की थी, कंगाली की हालत में था हमारा देश। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और ऐसी योजनाएं बनाई, इस तरीके से उसकी इकोनॉमी को सुधारा कि न केवल कर्जा का ब्याज चुकाया, अपितु पूरा कर्जा भी चुका दिया। ये वरिष्ठ नेता भी इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार के वो और ये कौशल उनमें था। और पोखरण परमाणु विस्फोट तो आप सब जानते ही हैं कि उस समय प्रतिबंध भी लगे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। कानों कान खबर नहीं लगने दी। जिस समय सैटेलाइट लगे हुए थे, आप सबने वो फिल्म भी देखी होगी पोखरण परमाणु विस्फोट की, कि वो ऊपर से निगरानी रख रहे थे घूमते घूमते, और किस प्रकार से वो लाइट जब दूसरी तरफ जाती थी तब हमारे ये सैनिक लोग काम करते थे, हमारे वैज्ञानिक तब काम करते थे और वहां पर अंडरग्राउंड पोखरण में ये तैयारी कर दी। और जब राजस्थान में मुख्यमंत्री थे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत, और आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को कहा कि आपको मेरे साथ पोखरण चलना है, तो आदरणीय शेखावत साहब ने कहा कि अचानक क्या है, क्यों चलना है। हालांकि अंदर से जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन और एकदम से वहां लेकर के गए और उनको वो बख्तर बंद वो होता है ना, तो ऐसे पहनाना जिससे कि किरणों का प्रभाव नहीं हो, और वहां पर लेकर के गए और वहां पर जो ब्लास्ट किया और दुनिया चकाचौंध रह गई, दुनिया देखती रह गई। कई प्रतिबंध भी लगे लेकिन उनकी परवाह नहीं की उन्होंने। मैं किसी प्रतिबंध की परवाह नहीं करता, मैं भारत को सुदृढ़ देखना चाहता हूँ, भारत को शक्ति संपन्न देखना चाहता हूँ, और उन्होंने शक्ति संपन्न कर दिया। और कई ऐसे दृष्टांत हैं, कई बातें हैं, लेकिन मैं समय की कमी है। आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कुछ और विशेष कुछ कहने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर अपना तो ये चलेगा 1 वर्ष तक। ये सुशासन दिवस अपने को 1 वर्ष तक चलाना है, क्योंकि शताब्दी वर्ष है ये। उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हुए हैं आज के दिन, तो ये हमको सुशासन दिवस के रूप में ये चलाना है। और मैं, आप तो जानते हैं, इतिहास अपने सामने है, कई बातें आपने पढ़ी भी होगी, हमने कोई नई बात आपके सामने नहीं रखी, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन ये सब हमको जनता को दिखाने की जरूरत है, ये जनता को बताने की जरूरत है कि हम जान लें ये पर्याप्त नहीं है। जो हमें हमारे दिमाग में है, हम चाहते हैं कि ऐसी हमारे देश की जनता बने। कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करे तो वो भ्रम में हमारी जनता नहीं आए। वो महान कवि थे, मैं कई कवि सम्मेलन में उनके और कविताओं सुनने के लिए भी जाया करता था। लखावत साहब को पता है, एक अजमेर में कवि सम्मेलन हुआ, लखावत साहब, मैं भी उसमें आया था। वो मेरे ख्याल से, हाँ, तो ऐसे वो आंसू कवि का मतलब होता है भाषण देते देते कविता बोल देना। तो उनसे पूछा गया कि आपका परिचय क्या है, उन्होंने कहा मैं परिचय तो बाद में बताऊंगा, कि नहीं अभी बताओ। तो उन्होंने कहा हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बहुत बड़ी कविता है, और शानदार कविता है, जिसमें पूरा एक आसेतु हिमालय का चित्र उनके सामने आ जाता है कि भारत माता कैसी होती है, ये उनका कौन सी भुजाएं हैं, अंग और बंग हमारी भुजाएं हैं, हिमाचल और से लेकर के सागर है जो चरण पखारता है। ये सब बातें हैं, बहुत विस्तृत बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं आप सबका बहुत कम समय में आपको सूचना मिली, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे। हमें ये व्रत लेके जाना है कि अटल जी के संकल्प को हम पूरा करें, कण कण के अंतःकरण में इस प्रकार की भावना भर दें, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व हमारा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।